शीट की तैयारी मैथ की करवाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सबके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम ओमार शीट की तैयारी करें। तो देखिए पहला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 77 व 85 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 व 5 है, तो वो संख्या होगी। ऑप्शन देखो 5, 10, 20, 40, इनमें से कौन संख्या होगी। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो चाहे हिंदी मीडियम पढ़ते हो, आपको हमारी वीडियो जरूर जो है काम आएगी। तो देखो 77 7 और 85 5, क्योंकि क्या लिखा है क्रमशः, यानी बारी बारी से शेषफल, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 77, अगर उस बड़ी सी संख्या को 77 से भाग दो तो शेष 7 आएगा, रिमेंडिंग 7 आएगी। अगर उसी संख्या से 85 को डिवाइड करोगे या 85 भाग करोगे तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो वही संख्या तुमको निकालनी है। तो इनमें से कौन संख्या है, यानी एक ऐसी संख्या अगर आप उस संख्या से 77 को डिवाइड करोगे तो शेषफल 7 आता है, और अगर उसी संख्या से 85 को भाग करोगे तो शेषफल 5 आएगा। तो वो संख्या कौन सी है, तो आइए निकालते हैं। तो देखते हैं, पहले देखिए 77 में आप 7 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 70, और फिर 85 में आप 5 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 80। अब इन दोनों को बड़ी सी बड़ी संख्या, ग्रेटर संख्या, इसका हम यसीएफ निकालेंगे। तो बड़ी संख्या बीच में रखो, 70 को इधर रखो, इससे भाग दो, जिसको हम 70 एकम 70, ये यसीएफ निकालने का तरीका है। या 0 आया, 8 में 7 1 आया, और इसको फिर हम ऐसे कर देते हैं, और जिस संख्या से हमने भाग किया था उसको यहाँ बीच में रखो, तो 10 7 70 आएगा। तो इसमें आंसर ये आपका यसीएफ क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आपका 10 आएगा। अब देखो 10 को अगर 77 से भाग करोगे तो 7 शेष आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यसीएफ बराबर 10। तो अगर इस 10 से 77 का भाग करोगे तो 7 शेष आएगा, और 10 को 85 भाग करोगे तो 5 शेष आएगा, और यही इसी संख्या को यहाँ पूछा गया। तो नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा, नंबर बी। देखिए ये 77 है, आप 77 को 10 से भाग करोगे तो 10 7 70 आ जाएगा। तो देखो ये 7 शेष आया जो यहाँ आया, और फिर इसके बाद 85 को आप 10 से भाग करोगे तो 10 से यहाँ पर 80 आ जाएगा, देखो 5 शेष आया। तो इसलिए 10 यहाँ पर आंसर सही है। यहाँ पर अगला सवाल है, संख्या 3.12 लगा है, 3 5 की प्रवृत्ति है, यानी ये किस कैटेगरी का है, पूर्णांक या परिमेय, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय इरेशनल नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसको हम लगाते हैं और हम देखेंगे कि किस कैटेगरी की संख्या है, कैसी प्रवृत्ति है इसकी। तो इसको लगाने का तरीका देखिए, माना x बराबर 3.35, ऊपर बार लगा तो 3 5 3 5, ये कई बार तक लिख सकते हैं। ये पहला समीकरण हुआ। अब जो है यहाँ पर देखिए डबल चल रहा है, तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे 100x बराबर, अब ये दशमलव हमारे यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 5 दशमलव 3 5, फिर 3 5, फिर 3 5, ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 100x बराबर 335.35 ऐसे चलता जाएगा। फिर इसके बाद x बराबर 3.35 चलता जाएगा। अब ये माइनस, ये 35 कट जाएगा, 5 में 3 ये 2 3 और 3 आया बराबर 100x में 1 x घट जाए, कितना है 99x। तो x बराबर कितना हुआ 3 3 2 बटे 99, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये एक परिमेय संख्या है। अगला है √11 कैसी संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। अब हम टाइमर लगाएंगे, तो टाइमिंग शुरू।
देखो बच्चों, कहीं भी अगर रूट 11 है तो वो अपरिमेय यानी इरेशनल। तो ये रूट 11 अगर रूट ऐसे लगा है तो इरेशनल या अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए नंबर सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य खैरी एक्स की कितनी वैल्यू इसमें आएंगी, कौन कौन वैल्यू है? 3 -3 √3 -√3 0,3 0,√3। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 अगर रखी हो तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स बराबर ये 2 उधर रूट में आ जाएगा, है ना। तो एक तुम्हारा मिल गया एक्स बराबर प्लस का √3 और एक एक्स बराबर माइनस का भी √3 होगा। ये दोनों मान होगा क्या? -√3 गुणे -√3 और माइनस माइनस प्लस और √3 क्या होगा? 3 ही, है ना। अब इसके बाद प्लस √3 और गुणे प्लस √3 बराबर क्या होगा? +3। तो दोनों मान यही आए। तो हम जो है यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस √3 यानी प्लस भी है और माइनस भी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस सवाल को देखते हैं। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर है तो a का मान होगा, देखिए 3/4 4/3 0 -4/3। टाइमिंग आपकी शुरू। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, इसको हम निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0। अब ये a b c मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर का जो गुणांक है 3 और b बराबर हो जाएगा x का गुणांक तो -4 और जो बचता है वो c बराबर a। तो एक फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b कितना है? -4, तो यहाँ पर लिखो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a कितना है? 3 और c कितना है? a, तो गुणे a बराबर 0। फिर इसके बाद यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस का 16 होगा और 4 3 12 यानी 4 3 जा 12 -12 a बराबर 0। तो -12 a बराबर ये उधर जाएगा तो -16। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 12a बराबर 16। तो भैया अब इसको हम यहाँ लगाते हैं तो 12a बराबर 16, तो a बराबर 16/12, 4 चौक 16 4 3 12, तो a बराबर 4/3 आया। ये आपका आंसर आएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में लिखा 2k + 1 × x माइनस k + 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन देखिए, पहला है 2k + 1/3, दूसरा है यहाँ माइनस है, दोनों एक ही लेकिन यहाँ माइनस लग गया, -2k + 1/3, यहाँ k + 5/3 और यहाँ माइनस लगा दिया k + 5/3। तो आपको ये बताना इसमें कौन सही है। टाइमिंग आपकी शुरू। तो आइए इसको लगाते हैं। हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको c/a भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए निकालते हैं। तो अचर पद तुम्हारा क्या ये आएगा, ये इसको कहते हैं a, इसको b, इसको c यानी c/a। तो c में क्या आएगा? -k + 5 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। ये आपका आंसर आया, ये डी वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी आंसर सही, इसमें हम निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए समीकरण x स्क्वायर + 5x बराबर 0 के मूल होंगे 0, 5 0, -5 5, -5 -5, -5। टाइमिंग आपकी शुरू।
तो यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 0। यहाँ एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स अगर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, एक्स प्लस 5 और बराबर 0। अब इसका मान 0 होगा, यानी एक्स बराबर 0 और एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर -5। तो आंसर आएगा 0, -5। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 0, -5। अगला सवाल ये tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान होगा। ऑप्शन देखिए, ए में 2, बी में 1/2, सी में 1/√3 और डी में 2/√3। तो इसको हम लगाते हैं tan थीटा बराबर √3। अब देखो √3 कितने अंश में आवत, 60। अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर √3 और √3 मान है tan 60 का, तो इसको हम जो है यहाँ पर tan थीटा बराबर tan 60 रखेंगे, तो tan काट देंगे तो थीटा का मान आ गया 60। अब यही 60 थीटा का मान हम यहाँ रखेंगे, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा sec 60, और sec 60 बराबर क्या होता है, 2। तो यहाँ पर बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा, 2। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा अंश है होगा 2πr थीटा बटे 180 अंश, थीटा बटे 180 गुणे πr², थीटा बटे 360 गुणे 2πr और थीटा बटे 720 गुणे 2πr²। तो आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड की बात बता रहा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² गुणे थीटा बटे 360 होता। लेकिन इस सवाल में देखिए यहाँ 2 लगा, अगर 2 से इसका भाग करोगे 360 आ जाएगा, जो इससे मैच कर रहा। इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन से होगा। अगर इसको 2 से भाग करोगे तो थीटा बटे 360 गुणे πr², यही आपका आ जाएगा, इसलिए नंबर डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, एक अर्धचंद्राकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो ये देखिए आपका चांदा है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है r, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर के पूरा इसका जो परिमाप है पेरीमीटर 36 है कि नहीं ना। अच्छा, पूरे वृत्त का जो परिमाप होता वो होता 2πr, लेकिन यहाँ आधा वृत्त है तो इसको 2 से भाग कर दो, और प्लस अब यहाँ पर भी आपका r मिला है, क्योंकि ये लाइन भी हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ 2r लिख दीजिए। अब बराबर कितना है, 36 रख दो, ये 2 से 2 कट गया, तो πr प्लस 2r बराबर 36। अब r कॉमन ले लो, तो यहाँ पाई प्लस 2 बराबर 36। अब यहाँ पर r, अब ब्रैकेट में पाई का मान धर दो, पाई का मान हो जाए 22/7 प्लस 2 बराबर 36। फिर इसके बाद r और 7 दूनी 14 और 14 में 22 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 36/7 बराबर 36, है ना। अब इसी सवाल को यहाँ लगाते हैं, तो r यहाँ गुणा लगा दो, 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कट गया, यहाँ 1 आ गया, 1/7, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 1 कम 7, तो d यानी व्यास बराबर 2r, तो d बराबर 2 गुणे 7, तो d बराबर 14। तो d बराबर यहाँ पर d बराबर 2r, तो d बराबर 2 गुणे 7, तो d बराबर 14। इसलिए बच्चों यहाँ नंबर बी ऑप्शन सही होगा। कितना बढ़िया सवाल। देखिए ये चांदा है और चांदा का परिमाप यानी पेरीमीटर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक 36 है। तो अब अगर मान लीजिए आधा अगर पूरा वृत्त होता तो इसका फार्मूला पेरीमीटर का होता 2πr, लेकिन आधा है तुमने 2 से भाग कर दिया, और r ये भी 2r जोड़ लिया और बराबर 36।
अब ये 2 से 2 कट गया, पाई आर प्लस 2r बराबर 36। अब यहाँ पर आर आर कॉमन ले लो और पाई का मान 22/7 प्लस और ये 2 आया बराबर 36, 7 दूनी 14 और 14 में 22 जोड़ोगे 36/7 बराबर 36। तो r बराबर 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कट गया, 1 आया तो 7 एक कम 7 और d यानी डायामीटर 2r, तो 2 गुणे 7 बराबर 14। तो हमारा नंबर बी ऑप्शन सही होगा। अब बच्चों अगला MCQ जो है अगली वीडियो में डालेंगे और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें, हम आपकी तैयारी OMR शीट की करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी बांट दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।